ग्रहण किया है, अपने बारे में कुछ बताइए? थैंक यू। मैं जो है स्टेट पुलिस सर्विस, कई बार जहाँ होलिका जलती है वहाँ पर हम लोगों की बहुत विजिलेंस रहती है। वहाँ हम लोग 2024 में क्या-क्या चुनौतियों का सामना सिर्फ सकारात्मक सोचें, सकारात्मक विचार पूरा क्रियान्वित करें अपनी ज़िंदगी। नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर। आप देख रहे हैं एक्यूरेट न्यूज़ 13। आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर के आईजी अरविंद सक्सेना जी। आइए हम जानते हैं इनके बारे में। सर, पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक्यूरेट न्यूज़ 13 पर और आपको शुभकामनाएं देती हूँ जो आपने ग्वालियर में पदभार ग्रहण किया है। अपने बारे में कुछ बताइएगा? थैंक यू। मैं जो है स्टेट पुलिस सर्विस से इंडक्ट हुआ था 1990 में जो है डीएसपी के पद पे। उसके बाद मैं जो है एसडीओपी अंबा, एसडीओपी अटेर, सीएसपी उज्जैन, सीएसपी विदिशा, सीएसपी बालाघाट, एडिशनल एसपी भोपाल, एडिशनल एसपी उज्जैन, एसपी भोपाल, एसपी होशंगाबाद, डीआईजी होशंगाबाद और एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पद पे पदस्थ रहा। और अब मेरी पदस्थापना जो है आईजी ग्वालियर के पद पर। नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। जो हमारे जो देश है सर, हिंदुस्तान है, उसमें नारियों के साथ दिन पर दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं के संबंध में जो कानूनी प्रावधान है, आईपीसी हो अथवा पॉक्सो एक्ट हो, जो वयस्क बालिकाओं के संबंध में है, उनको काफ़ी जो है व्यापक बनाया गया है। पहले धारा 354 आईपीसी थी, अब उसके पश्चात जो है के अलग अलग जो है सब सेक्शंस हैं जो कि क्राइम के काफ़ी अच्छे पैटर्न थे। जैसे उदाहरण के लिए, किसी पर्टिकुलर बालिका के पीछे कोई व्यक्ति स्टॉकिंग करता है, उसका पीछा करके तो परेशान करता है, उस स्थिति में भी अपराध बनता है। कोई पर्टिकुलर जो है वॉयरिज्म बोलते हैं उसको, कि वीडियो बनाता है किसी पर्टिकुलर जो है, जब प्राइवेसी में कोई महिला अपना जो है कार्य कर रही हो, और उसके अलावा जो है उनके कपड़े डिज़ाइन करता है, जैसे 354 वगैरह। तो काफ़ी व्यापक धाराएँ बनाई गई हैं और क्राइम को बहुत ज़्यादा व्यापक किया गया है और ऐसा रूप से परिभाषित किया गया जिससे बड़ी से बड़ी सेक्शन लगाकर जो है उसमें बड़ी से बड़ी सज़ा हम दिला सकें। तो कुल मिला के जैसा आपने कहा है ना, कि हमारे समाज में और जो हमारी संस्कृति है उसमें नारी का स्थान बहुत ऊँचा और पूज्य है। और निश्चित रूप से जो है जो महिला इस संबंध में अथवा महिला विरोधी क्राइम होते हैं, उनमें हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि सही सेक्शंस लगें, सही ढंग से सबूतों का एकत्रीकरण हो, सशक्त जो है साक्ष्य जो है प्रस्तुत किया जाए न्यायालय में, और कठोर से कठोर सजा न्यायालय के माध्यम से महिला संबंधी अपराधों में की जाएगी। सर, 2023 के अकॉर्डिंग 2024 में क्या-क्या चुनौतियों का सामना किया? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि 24 में हमको ये देखना चाहिए कि 2023 में ऐसे कौन से क्राइम है जो अनसॉल्व रह गए, जो महिला संबंधी ऐसे अपराध हैं, जो बलात्संग के भी हो सकते हैं, मर्डर के भी हो सकते हैं। एक प्रकार से कई बार जो है आपने देखा होगा कि चेन स्निचिंग की घटना, वो भी एक महिला को प्रभावित करती है। तो मंगलसूत्र जैसे खींच जाता है तो वो भी मेंटली प्रभावित करता है। तो ऐसे सारे क्राइम जो अनडिटेक्टेड है, तो 23 को तो आपको 24 से कोरिलेट करनी ही पड़ेगा। तो सारे ऐसे अनडिटेक्टेड क्राइम जो महिलाओं से भी रिलेटेड हैं अथवा जो पुरुष से भी रिलेटेड हैं, जो ब्लाइंड मर्डर के हैं, उसके अलावा लूट के हैं, रॉबरी के हैं, चेन स्नेचिंग के हैं, कई बार घर में घुस के धमका के जिनसे पैसा छीन लिया जाता है। तो सारे जो ऐसे प्रकरण हैं उन 23 को भी टेकअप किया जाएगा प्रकरणों को, ताकि वो क्रिमिनल क्राइम करने के बाद तो फ्री ना घूम सके। क्योंकि यदि अनडिटेक्टेड रह जाता है क्राइम तो उसके हौसले बढ़ते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि 23 की जो अनडिटेक्टेड क्राइम है उनको 24 में भी टेकअप करके चलें। 24 के तो हमको टेकअप करके चलें, क्योंकि करंट क्राइम है। करंट क्राइम में तो वो लोग हाईलाइटेड रहते ही हैं और सभी लोग उसमें जो है लगातार आपको परसीव करते हैं। पर कुछ विवेचकों में मैंने टेंडेंसी देखी कि वो 23 के जो जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो कुछ हीनियस क्राइम को भूलते जाते हैं। वो मैं नहीं भूलने दूंगा। यहाँ पर ऐसी सेक्शंस लगे हैं जो कि हीनियस या गंभीर अपराध से संबंधित सेक्शन। आजकल देख रहे हैं, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, भावनीय ऑफर आते हैं जैसे कि 2 से 3 घंटा काम करो, आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग हमारे जो देश की युवा पीढ़ी उसमें फंसते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप कैसे इससे हम सावधान रह सकते हैं? ये मेरा सभी युवक युवतियों से बहुत अनुरोध है ये, कि वो कोई भी ऐसे लुभावने या लुक्रेटिव ऑफर्स में बिल्कुल ना इंडल्ज हों, बिल्कुल ना फंसे। क्योंकि ये बहुत बार अव्यवहारिक लगता है कि बहुत कम पैसे को कुछ पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम 3 से 4 गुना पैसा उसमें कमा लेंगे। ये स्थिति बिल्कुल ही जो है अबनॉर्मल रहती है। और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सी बार
लोग जो है ओटीपी भेजते हैं आपके मोबाइल में, वो ओटीपी मांगेंगे, वो ये बताएंगे यानी कि कोई पर्टिकुलर मतलब जिसको बोलते हैं स्कीम में आपका जो मोबाइल नंबर वो उसको पिन दिया गया है तो उसका शॉर्ट भेजना है आपको, तो वो ओटीपी पर्टिकुलरली जब आ जाएगा आपको उसके बाद ही ओपन होगा। तो इस ढंग से वो कॉम्प्लेक्स स्थिति बना के कई बार जो हमारे युवक युवतियों को भ्रमित करते हैं। और इसके विषय में मैंने कई बार साइबर फ्रॉड की काफ़ी मतलब जिसको बोलते हैं सेमिनार आयोजित करवाए थे, और मैं ग्वालियर में भी जो है साइबर फ्रॉड के संबंध में अपने आईओस को और विवेचकों को, थाना प्रभारियों को ट्रेंड करवाऊंगा, और ये आशा करूंगा कि वो फील्ड में जाकर इनका उपयोग करें, इस स्किल्स का, और लोगों को एजुकेट करें कि इस प्रकार के जो ऑफर्स रहते हैं इसके जाल में नहीं फंसना है किसी को, ना साइबर फ्रॉड का जो है वो शिकार बनना है। जी सर, मेरा मतलब एक और क्वेश्चन आपसे ये है, होली आ रही है, उससे पहले महाशिवरात्रि आ रही है। आपको पता है महाशिवरात्रि में भक्तों की कितनी भीड़ होती है, तो इसकी मतलब इसके ऊपर जो पुलिस प्रशासन है उसकी क्या मतलब ये व्यवस्था है? देखिए, कानून व्यवस्था मैंने जैसा आपको बताया कि मेरी प्रायोरिटी हमेशा रहती है। जी। तो हमेशा जैसे कोई पर्टिकुलर त्योहार है, कोई पर्टिकुलर रिलीजियस अफेयर है, तो उसके विषय में हम लोग ये प्लान करते हैं ना कि कहाँ कहाँ हुड़दंग हो सकती है। जैसे कई बार जहाँ होलिका जलती हैं वहाँ पर हम लोगों की बहुत विजिलेंस रहती है, वहाँ हम लोग नामजद ड्यूटी लगाते हैं, नगर रक्षा समिति के लोग लगाते हैं, और पेट्रोलिंग पार्टियों में ग्रुप में ऐसे स्थानों को बांट देते हैं जहाँ होली चलनी है। होली के दिन ये ध्यान रखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से होली खेलना चाहता है तो ठीक बात है, और यदि कोई होली खेलने में इंटरेस्टेड नहीं हो, उसके यहाँ कोई रमी का त्यौहार हो गया हो या होली वो नहीं खेलते हो हमें, तो उसको अनावश्यक रंगमंग ना लगाएं। इन सारे फैक्टर्स को मतलब जो है हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और विशेषकर इसमें आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो नशीले पदार्थों के सेवन है, खासकर शराब की दुकानों को इसमें बंद रखा जाता है पर्टिकुलर टाइम लिमिट में, जिसमें जिला कलेक्टर जो अधिकृत हैं ऑर्डर मतलब जो है इशू करने के लिए, और कोशिश यही रह जाती है कि ज़्यादा नशे में भी ना लोग रहें, ओवर स्पीडिंग करके बाइक्स ना चलाएं, डेंजरस मतलब जो है वाहन चालन ना रहे, जिससे मतलब घटनाएं ना हो। त्यौहार लोग मनाएं, अच्छे से मनाएं और शांति से मनाएं। ये ना करें कि त्यौहार में वो दूसरों की जो है खुशी उसको गमगीन कर दें, या अपने जो खुशी है उसको भी गमगीन कर दें। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, हमारे देश के जो युवा पीढ़ी है, सर बोलते हैं कि हमारे देश के जो युवा, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा युवा हैं, तो हमारे देश के जो युवा हैं, खासकर के ग्वालियर के जो युवा हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्वालियर के युवा को मैं ये संदेश दूंगा कि वो लॉ अबाइडिंग बने और अच्छी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करें, और स्वास्थ्य पे ध्यान दें, अच्छा स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज़ है उसमें ध्यान दें, कुछ लोग जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं उस पर ध्यान दें। जो नशीले पदार्थों के सेवन है या जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ उनको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, छेड़छाड़ वगैरह, या फिर मतलब जिसको बोलते हैं स्टॉकिंग की प्रवृत्ति, पीछे छेड़छाड़ करने की, इनसे वो दूर रहें। क्राइम करने वाले जो हैं युवा पीढ़ी, वो कभी सक्सेसफुल जो है एक सिविलियन के रूप में डेवलप नहीं हो पाएगी। सक्सेसफुल सिविलियन के रूप में डेवलप होना है तो कानून का पालन करें, स्वस्थ गतिविधियों में पार्टिसिपेट करें, और स्वस्थ गतिविधियों में खुल के पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू और जो मानसिकता है, मेंटलिटी है, वो जो है बहुत अच्छी और सकारात्मक बन जाएगी। तो सकारात्मक सोचें, सकारात्मक विचार पूरा मतलब क्रियान्वित करें अपनी ज़िंदगी में, और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, नशीली प्रवृत्तियाँ हैं, इनसे बहुत दूर रहें। तो ये थे हमारे साथ अरविंद सक्सेना जी, ग्वालियर के आईजी, तो जिन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करी और महिलाओं को लेकर भी अपनी कानूनी व्यवस्था हमें बताई। बने रहिए एक्यूरेट न्यूज़ 13 पर, आज के साथ फिर हाजिर होंगे ऐसे ही प्रोग्राम।